हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में नई भर्ती निकली है। ईसीएच के पदों पर सीधी भर्ती है। योग्यता 10वीं से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए है। सैलरी 30,000 रुपये और आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 20 फरवरी, यानी 20 फरवरी से पहले आपको आवेदन कर देना है। तो इसके लिए किस तरह से आपको ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन आवेदन करना है, ये जानकारी मैं आगे आपको बताऊँगी। एज क्या है इसके लिए और क्या और क्वालिफिकेशन मांगा गया है, किस पोस्ट के लिए कौन सा मतलब कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, तो ये सारी जानकारी आपको आगे विस्तारित तौर पर बताऊंगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर, और कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, फटाफट से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो ईसीएच वैकेंसी भर्ती मध्य प्रदेश 2022 की ये भर्ती है। और इसमें ईसीएच पॉलिटेक्निक भोपाल हेतु संविदात्मक यानी संविदा के तौर पर रोजगार अनुबंध के आधार पर निम्न रिक्तियों के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो पदों की यहाँ पर बात कर लेते हैं। पदों की संख्या जैसे ओआईसी के एक पद पर यानी एक पोस्ट निकाली गई है। मेडिकल ऑफिसर की 3 पोस्ट रखी हैं। डेंटल हाइजीनिस्ट की 1 है। फार्मासिस्ट की 2 पोस्ट हैं। लैब टेक्नीशियन की 1 है। लैब असिस्टेंट की भी 1 है। और यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट की भी 1 है। क्लर्क की 1 है। और आगे देख लेते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर की भी 1 है और चपरासी की भी 1, यानी अधिकारी से लेकर चपरासी तक की ये वैकेंसी निकाली गई है। संविदात्मक यानी जो संविदा तौर पर भर्ती की जाती हैं इस तरह से वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा इसमें महिला अटेंडेंट के लिए भी 1 पद निकाला गया है। सफाई वाले के लिए भी 1 पद निकाला गया है। अब बात कर लेते हैं इसके लिए योग्यता, है ना, किस ट्रेड के लिए कितनी योग्यता है। मेडिकल ऑफिसर के लिए जो ऑथ है यानी 953 है। और यहाँ पर एज 63-65 है। एम्प्लॉयमेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए यहाँ पर बेसिक क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है मेडिकल ऑफिसर के लिए एमबीबीएस किया हो। वर्क का एक्सपीरियंस मांगा गया है मिनिमम 5 ईयर यानी 5 साल का एक्सपीरियंस आपको हो मेडिकल के क्षेत्र में। इसी तरह से मेडिकल स्पेशलिस्ट की वैकेंसी है और इसमें भी आपका क्वालिफिकेशन एमडी एमएस मांगा गया है। स्पेशलिस्ट होना चाहिए और मिनिमम 5 साल का आपको अनुभव होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए यानी पीजी आपने किया हो। डेंटल का है, डेंटल ऑफिट का है जो है बीडीएस आपने किया हो। मिनिमम 5 वर्ष का आपको एक्सपीरियंस हो। उसी तरह से आपका जो ये नेक्स्ट वैकेंसी है गायनोकोलॉजिस्ट की है और इसके लिए भी आपका एमडी एमएस आपने किया हो, है ना। और इसके अलावा आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो, पोस्ट ग्रेजुएशन आपने किया हो। इसके अलावा रेडियोलॉजिस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी आपने रिकॉग्नाइज्ड मेडिकल क्वालिफिकेशन किया हो और साथ ही आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस हो 1 साल का, यानी 1 साल आपने काम किया हो और आपने पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया हो। इसके अलावा ओआईसी के लिए जो है पोस्ट निकाली गई हैं और इसके लिए ग्रेजुएशन मांगा गया है ग्रेजुएट। मिनिमम 5 साल का आपको एक्सपीरियंस हो, आपने पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट कर लिया यानी पोस्ट ग्रेजुएट आप हो। नेक्स्ट है रेडियोग्राफर की वैकेंसी जिसमें आपने डिप्लोमा किया हो। 1 साल का रेडियोग्राफर का जो कोर्स होता है वो क्लास की हो आपने। मिनिमम 5 साल का आपको एक्सपीरियंस हो रेडियोग्राफर के लिए। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है लैब टेक्नीशियन की। तो इसमें आपने बीएससी किया हो मेडिकल लैब टेक से या फिर 10+2 साइंस से आपने किया हो, यानी हायर सेकेंडरी की जो बोर्ड एग्जाम्स होती हैं। डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी से आपने रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से यानी कि आपने लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा किया हो। मिनिमम आपको 1 साल 3 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपने लैब में काम किया हो मेडिकल लैब में। लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है जिसमें आपने डीएमएलटी किया हो, क्लास 1 होती लेबोरेटरी की, टैग कोर्स किया हो और 5 साल का आपको एक्सपीरियंस हो लेबोरेटरी के क्षेत्र में। इसके अलावा आपका जो वैकेंसी निकाली गई है वो फिजियोथेरेपिस्ट की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें भी डिप्लोमा क्लास 1 फिजियोथेरेपी में आपने कोर्स किया हो 1 साल का। मिनिमम आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो। इसके अलावा फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकाली गई जिसमें आपने बी फार्मा किया हो, एम फार्मा किया हो और 10+2 से आपने साइंस स्ट्रीम से बोर्ड किया हो 10+2 और मिनिमम आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट के लिए निकाली गई है, डेंटल के लिए, ड्राइवर के लिए, चौकीदार के लिए, फीमेल आर्ट के लिए और पियोन्स के लिए और सफाई वाला के लिए। तो यहाँ पर अलग अलग पोस्ट है जैसे कि जीएनएम डिप्लोमा आपने नर्स का 1 साल का कोर्स किया हो। बीएससी नर्सिंग भी आपका हो, 5 साल का आपका एक्सपीरियंस हो। डिप्लोमा होल्डर इन डेंटल के लिए आपका वैकेंसी निकाला गया है, आपने डेंटल क्षेत्र में कोर्स किया हो, 5 साल का आपको एक्सपीरियंस हो। यहाँ पर ड्राइवर के लिए वैकेंसी निकाली गई है, एजुकेशन आपने 8वीं पास किया हो ड्राइवर के लिए आपको और 5 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप ड्राइवर के लिए रख लिए जाओगे। चौकीदार की वैकेंसी है, एजुकेशन क्लास 8वीं तक यदि आपने पढ़ाई की है जीडी ट्रेड से तो आपको चौकीदार के यहाँ पर मिल सकती है। फीमेल
आर्ट के लिए आपने लिटरेट से किया हो ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट यानी साहित्य से, और 5 साल का आपको एक्सपीरियंस हो हेल्थ के क्षेत्र में। इसके अलावा प्यून्स के लिए भर्ती निकाली है, यानी जो चपरासी होते हैं, एजुकेशन आपने 8वीं पास किया हो, मिनिमम आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो। सफाई वाला में भी आपने लिटरेट से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो और 5 साल का आपको एक्सपीरियंस हो। इसके अलावा कौन कौन से कागज़ आपके चाहिए हम आपको बता देते हैं। तो इस तरह आपको अपना आवेदन कैसे करना है, आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। ऑफलाइन आवेदन में आपको कागज़ की प्रति के रूप में पीपीओ व डिस्चार्ज बुक, जैसे पूर्व सैनिक होते हैं उनके लिए 10वीं कक्षा उच्च मार्कशीट, अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र सहित आवेदन के 2 सेट बना लेना है और डॉक में आपको जमा कर देना है, यानी जो स्पीड पोस्ट होता है उस पर जमा कर देना है। स्पीड पोस्ट में जो एड्रेस डालना है वो है OICECHS सेल स्टेशन मुख्यालय सुल्तानिया इन फैक्ट्री लाइन्स भोपाल, और यहाँ पर ये भोपाल का पिन कोड दिया गया है। इस ईमेल पर आपको ऑफलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन प्रस्तुति के लिए आवेदन स्वीकार नहीं है, यानी आपको ऑनलाइन नहीं करना है, ऑफलाइन करना है, वो भी 20 फरवरी से पहले। तो आपको जिस भी पोस्ट के लिए जो भी आपने क्वालिफिकेशन में किया हो, आपने ग्रेजुएट किया हो, पोस्ट ग्रेजुएट किया हो, आपने मेडिकल के क्षेत्र में कौन सी डिग्री की है, उस तरह से आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट लगाना है और एक प्रति अपने पास रखना है, एक प्रति डॉक के माध्यम से आपको भेज देना है और अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड और ईमेल आपको उसमें डाल देना है, ताकि यदि आपको वहाँ से कॉल लेटर आएगा तो डायरेक्टली आपको कॉल किया जाएगा, इंटरव्यू बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। गाइस, जैसे मैंने बताया आपको 15 फरवरी लास्ट डेट इसकी रखी गई है, यानी 15 से 20 तो 15 ही फरवरी लास्ट डेट रखी गई है। और थर्ड लिस्ट उम्मीदवारों को स्टेशन मुख्यालय भोपाल से ही 19 फरवरी सुबह 9 बजे के समथिंग साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। तो 15 फरवरी तक आपको यहाँ पर जमा करा देने हैं सारे डॉक्यूमेंट और 19 फरवरी तक आपको सुबह से यहाँ पर बुलाया जाएगा साक्षात्कार के लिए, यानी इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू बेस पर आपका सिलेक्शन होगा, संविदा के तौर पर ये भर्ती रहेंगी। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस, और ऐसी अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल एकमात्र ऐसा है जहाँ पर आपको मध्य प्रदेश एजुकेशन से जुड़ी तमाम जानकारी मिलती रहती है। मध्य प्रदेश में कोई भी वैकेंसी आती है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं। मध्य प्रदेश से जो भी न्यूज़ रिलेटेड होती है वो भी हम आप सभी से शेयर करते हैं, इसलिए प्लीज़ आप हमारे चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।